जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ चक्र में। इस वीडियो में हम ज्यामिति का सर्कल आज देने जा रहे हैं। सर्कल में भी 2-3 पार्ट आपको देंगे। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जितना हम देंगे टोटल एसएससी के लेवल का क्वेश्चन है, टोटल एसएससी में आने की एकदम हूबहू संभावना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये देता है कि सर्कल अगर केंद्र से जीवा पर डाला गया कोई भुजा हो तो हमेशा ये लंब होती है जीवा पर और इसको 2 भागों में बांटती है। ये चीज ध्यान रखना है। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर 12 सेंटीमीटर है और ये जीवा जो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2 हिस्सों में बांटेगा, ये 5-5 हो जाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर कि ट्रिपलेट आप लोग को पहले भी बता चुके हैं और इस समय बता रहे हैं कि इसका होता है 3, 4, 5, एक होता है 5, 12, 13। इस पर आधारित लगभग ट्रिपलेट से जो जल्दी आसानी से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। जब ये कह रहा है इसका व्यास ज्ञात करने के लिए, तो जब ये लंब हो गया और ये आधार हो गया तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, तो 5, 12 यानी कि 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट के अनुसार जब 13 हो जाएगा तो व्यास, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुने r, यानी कि त्रिज्या एक तरह से हो गई ये। तो जब हो गया तो व्यास बराबर 2 गुने r लिख सकते हैं, 2 गुने 13 यानी कि 26 सेंटीमीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा AC क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी हैं। ये वृत्त हो गया, इसकी 2 जीवाएं AB AC, ABC, AB और AC 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कि BAC, तो AB कितना 8 और ये 6 सेंटीमीटर है। कोण BAC 90 डिग्री, BAC ये 90 डिग्री हो गया। तो जब 90 डिग्री हो गया तो एक चीज़ फिर ट्रिपलेट से पकड़ लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 3, 4, 5, यानी कि 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8। तो ये कितना हो जाएगा, जब ये इसका कर्ण हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10। तो जब व्यास मेरा यानी कि D व्यास मेरा 10 आ गया तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी कि 10/2, 2 5 10, 5 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये वृत्त, इसकी जीवा की लंबाई कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र तथा जीवा के लंबवत की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये केंद्र से जीवा के लंबवत 3 सेंटीमीटर है। जब अभी बताएं कि जब केंद्र से जीवा पर कोई भी चिन्ह खींचा जाता है तो लंबवत हो तो वो हमेशा ही जीवा को 2 भागों में बांटता है। तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो कह रहा है तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अभी ट्रिपलेट तो बताएं, तो ट्रिपलेट पर क्या होता है, 3, 4, 5। तो 3 हो गया ये, 4 हो गया ये, तो 5 हो गया हो। जल्दी के लिए नहीं तो वही निकालना पड़ेगा, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 3 9 4 16, 16 9 25, अंडर रूट में 5 जाएगा। तो यानी कि त्रिज्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट उस तरह भी 5 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं AC तथा BC की लंबाई समान है। वृत्त की 2 जीवाएं हैं, AC और BC, AC BC। वृत्त का केंद्र O से, वृत्त का केंद्र यहां पर O से जीवा AB पर एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है जो कि M बिंदु पर मिलती है, M पर मिलती है। तदनुसार AM अनुपात BM क्या होगा, AM अनुपात BM क्या होगा।
एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम आप लोग को बताएं कि जब किसी वृत्त पर दो जीवाएं समान रूप से खींची गई हो तो उनके बीच की दूरी समान होती है, और वो हमेशा केंद्र से उस दूरी पर जो खींचा जाएगा रेखा, वो हमेशा उसको दो भागों में बांटेगी, और वो भी दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांटेगी। तो जब कह रहा कि जब ये खींची गई है बिंदु से एम पर ए बी जीवा पर, तो यानी कि दो बराबर भागों में बांटेगी। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब 1:1 के अनुपात में बांटेगी। यही आंसर हो जाए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ एक वृत्त का केंद्र है, वृत्त का व्यास AC 26 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र है, वृत्त का व्यास जो है 26 सेंटीमीटर, 26 यानी कि 13 हो जाएगा। वृत्त की जीवा AB 10 सेंटीमीटर है। यह वृत्त की जीवा है जो AB 10 सेंटीमीटर है। जीवा AB की केंद्र O से दूरी क्या होगी? इसकी दूरी क्या होगी? तो एक चीज, जब ये 10 सेंटीमीटर है यानी कि 5 दो भागों में बांट देगी, तो इसकी दूरी निकालने के लिए यहां पर ये समझिए कि एक तरह से ये लंब हो गया। तो ये जब लंब हो गया यानी कि ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो इसकी जब दूरी पूछ रहा है तो दूरी ज्ञात करने के लिए इसे त्रिप्लेट पर हम इसका आंसर आ जाएगा 12। लेकिन और थोड़ा सा बढ़िया सबको बता देते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि O से M मान लेते हैं। OM बराबर 13 तरह 169 माइनस 50 25 यानी कि 144, 12 आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमेशा ही केंद्र से जीवा पर जो भी खींचा जाएगा वो हमेशा लंब होगा और उसको दो भागों में बांटा जाएगा। पहले सबसे शुरू में ही कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। जब ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो ट्रिपलेट के नियम के अनुसार ये 12 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग के लिए। ये एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजीएल मेंस खास करके, यानी कि छोट से लेकर बड़ा तक टोटल क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। जब वृत्त की त्रिज्या का और दे रहा है 13 सेंटीमीटर, 13, और XY एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। XY एक ऐसी जीवा है, केंद्र से दूरी कितनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार इस जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? जाहिर सी बात है कि किसी भी बिंदु से, यानी कि उस जीवा पर खींचा गया हमेशा लंब होगा और उसको दो भागों में बांटेगा। और ये जब दो भागों में बांटेगा, ये जब 13 मेरा हो गया तो ये कर्ण एक तरह से हो गया, ये लंब 12 मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये बड़ा गुना मत देखिए, फिगर में थोड़ा सा हो गया है लेकिन बड़ा से नहीं है, तो ट्रिपलेट के नियम के अनुसार ये 5 हो जाएगा। और जब 5 हो गया कि यानी कि दो भागों में बांट रहा है, तो जीवा मेरा कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, यानी कि जीवा हो जाएगी आपका कितना? 2 गुने 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। उसको फिगर पर ही हम आपको लोग को समझा देंगे, वो ज़्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वृत्त है, 16 सेंटीमीटर की एक जीवा है, अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो 16 यानी कि 8 फिर कर तो उसकी वृत्त की, उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जब ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, क्योंकि जीवा को दो भागों में बांट गया, 8 हो गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 8 15 17, ट्रिपलेट के अनुसार 8 15 17 हो गया। ये जब ये हो गया कि उसी केंद्र से 8 सेंटीमीटर की जीवा को कह रहा है, ये ध्यान रखना है, ये 8, तो इस जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो अब उसके हिसाब से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मेरा ये जीवा हो गया AC,
ए बी दिया है 16, इसको 2 भाग यानी कि 2 भागों में बांट दिया, 8 हो गया। ये 15 ट्रिपलेट पर ये 17 निकल गया। जब ये 17 निकल गया, ये 8 हो गया, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, यही ट्रिपलेट पर ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 आ जाएगा। उसी तरह तो 15 जब ये हो गया कि हमेशा बताते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, चाहे जीवा पर खींची गई रेखा हमेशा लंब होती है, उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 2 भागों में बांट दिया, ये 15 हो गया, तो ये भी 15 हो गया। तो यानी कि दूसरे जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, AC बराबर 2 गुने 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। आंसर। इसको और बनाते तो लंबा होता, लेकिन फिगर से ही जल्दी समझ में आप लोगों को आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी 2 समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। ये सर्किल हो गया, 2 समानांतर जीवा 8 सेंटीमीटर का है, ध्यान रखना है। ये मेरा व्यास हो गया। तो जब व्यास 10 सेंटीमीटर दे गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा। और यही दूरी पूछ रहा है, ये 8 हो गया यानी कि 4-4 ABCD। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी इसको ट्रिपलेटिंग ही हो जाएगा। जब यहां से ये दूरी खींचेंगे तो ये लंब हो जाएगा और 2 भागों में बटेगा, तो ये 4-4 हो जाएगा। ये जब 5 मेरा मिल गया त्रिज्या और ये कर्ण भी होगा, ये लंब हो गया, ये 4 हो गया, तो 5, 4 और 3 ट्रिपलेट से। उसी तरह 5, 4 और ये 3 ट्रिपलेट से। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर लंबी 2 समानांतर जीवाएं हैं, ये वृत्त हो गया मेरा, जो कि केंद्र के एक ही दिशा में है, के बीच की दूरी कितनी होगी। ये 12 हो गया और ये 16 हो गया। ये केंद्र हो गया, जीवा हो गया ABCD, एक ही दिशा में स्थित हो गया। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए MN फिगर पे ही सब बन जाएगा। 16 सेंटीमीटर है तो 16 मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 8 और ये 8, एक 12 है तो यहाँ से यहाँ 6, ये 6। जब यहाँ से ये त्रिज्या मिल गया मेरा 10, तो 10 मिल गया और ये 8 मिल गया, तो ट्रिपलेट पर यानी कि 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट पर 4 दूनी के 8 और 5 दूनी का 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया, यानी कि यहाँ से O और M के बीच की दूरी 6 मिल गया मेरा। अब कह रहा है कि O और N के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, तब घटा देंगे, तब मेरा कह रहा है कि दोनों जीवा के बीच की दूरी मालूम चल जाएगा। जब उसी तरह ये भी 10 हो गया और ये 6 यानी कि 3 दूनी का 6 और 5 दूनी का 10, 3 दूनी का ट्रिपलेट पर 3 दूनी का 6 और 5 दूनी का 10, तो 4 दूनी का 8, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यानी कि ON हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों जीवा के बीच की दूरी यानी कि MN बराबर 8 - 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर। आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या जीवा और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये दोनों वृत्त सेकेंडरी हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। जब सेकेंडरी बोल दिया तो एक छोटा वृत्त और इसके बाहरी एक वृत्त यानी कि एक स्पर्श रेखा है, यानी कि ये जीवा हो गई, ए बी मान लेते हैं। कह रहा है कि जीवा की लंबाई कितनी होगी और इसकी त्रिज्या 5, बड़ा का 5 है, छोटा का 3 है। जब बड़ा का 5 और छोटा का 3 हो गया, चूंकि ये स्पर्श करती है और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया
लंब होता है और 2 भागों में बांटता है। 2 भागों में बांटता है तो यानी कि ये 5, यानी कि कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार इसका कितना हो जाएगा ट्रिपलेट पर 3 4 5, 3 5 हो गया तो ये 4 हो जाएगा। तो जीवा की लंबाई यानी कि ए बी बराबर 4 गुने 2 8 सेंटीमीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। सेम उसी तरह है, अंक इधर उधर किया है, स्पर्श रेखा है, एक का त्रिज्या कह रहा है कितना 15 और एक का कितना कह रहा है 9, ए बी एम मान लेते हैं। तो इसकी यानी कि एक का निकल जाएगा, वही बात हो गया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर पड़ा गया, यानी कि 2 भागों में बांटता है, तो ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए एम बराबर, इसको ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं 15 15 हाँ 225 माइनस 99 81, यानी कि 144 12। तो जब ये 12 हो गया तो भी 12, यानी कि इस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 12 12 गुने 2 24 सेंटीमीटर आंसर। एक चीज़ और, इस पर हम ट्रिपलेट भी काम कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं 3 4 5, 3 का 3 गुना है 3 का 9, 5 का 3 गुना 5 3 12, तो 4 का 3 गुना 4 3 12, इस पर भी काम कर जाता है, लेकिन आपको लेके थोड़ा सा हल कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए चित्र में ओ तथा क्यू 2 वृत्त की का केंद्र है, जिन और इसकी त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 और 37 सेंटीमीटर है त्रिज्या। यदि ए बी 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से ए बी जो कह रहा है ये 24 सेंटीमीटर का है, 24 12 12 हो जाएगा। तो ओ क्यू की लंबाई ज्ञात करें, ओ और क्यू की लंबाई ज्ञात करें। जब मेरा ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से जीवा हो गया, जब जीवा हो गया तो ये त्रिज्या जब 20 हो गया और ये 12 हो गया तो ये हम निकाल सकते हैं लंब। तो ओ एम बराबर अंडर रूट में 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्योंकि 24 दिया है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, 20 20 400 माइनस 144 कितना हो जाएगा 6 5 256, यानी कि 16। ओ एम मेरा निकल गया। ओ क्यू का पूछ रहा है, तो ओ क्यू का जब पूछ रहा है ओ क्यू, तो ओ एम प्लस एम क्यू होगा तब ना, तो अब एम क्यू निकाल लेंगे। एम क्यू बराबर अंडर रूट में 37 का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है एक, इसके लिए ये कर्ण है, माइनस 12 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर करने के कितना हो जाएगा 1369। मेरे प्यारे दोस्तों 1369 माइनस 144, इसको हटा देंगे कितना आ जाएगा 1225। 1225 किसका होता है 12 से 25 50 25 अचरती 12, यानी कि 35 का होता है। मेरा पूछ रहा है ओ और क्यू की लंबाई ज्ञात करें, तो ओ क्यू की लंबाई बराबर ओ एम प्लस एम क्यू, यानी कि 16 प्लस 35, 6 5 11 3 1 4 1 5 51 सेंटीमीटर आंसर। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 देंगे, इसमें 2-3 पार्ट बांट दिए हैं ताकि थोड़ा थोड़ा कर आप लोग को सभी आसानी से हम समझा सकें। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल मैथ्स चैनल के साथ, और इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।